ओके क्लास, और हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 10th का। बेसिकली क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। ठीक है, थोड़ा बेसिक समझेंगे हम लोग। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये जस्ट रिवीजन पर्पज से मैं ले रहा हूँ, तो थोड़ा मैं फास्ट जाऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है या कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एज वी नो फ्रॉम नेम इटसेल्फ, आपको मालूम पड़ रहा है कि आपको इस चैप्टर में कौन से इक्वेशन के बारे में स्टडी करना है? लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टडी करना है। मैंने आपको बताया है लीनियर इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? एनी इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे दो एक्सप्रेशन को या दो चीज़ों को इक्वल साइन से इक्वेट किया जाता है, या जहाँ पे आपको इक्वल साइन दिख जाए तो उसको आप इक्वेशन बोल सकते हो। ओके, लीनियर कब बोलोगे आप? जिस भी इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज करते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेट्स यूज करते हैं, उनका जो मैक्स पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मैक्स पावर 1 क्या होना चाहिए? मैक्स पावर उसका 1 होना चाहिए। और इसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए? वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। दो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एक्स वाई, इट कैन बी एम एन। समझ रहे हो? कोई भी दो वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आप इन इक्वेशन को यूज करके अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो हमें ऑलवेज एंड ऑलवेज लीनियर लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा लाइन मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। वो हम लोग आगे सीखेंगे भी। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, एन इक्वेशन कंटेन्स टू वेरिएबल, राइट? इक्वेशन कंटेन हाउ मेनी वेरिएबल? टू वेरिएबल, ऑलवेज रिमेंबर। एंड डिग्री ऑफ टर्म कंटेनिंग दीज वेरिएबल इज 1, correct? So degree of term containing these variable is 1, is called linear equation in two variable. For example, suppose we have x plus y equal to 10. So in this equation equal sign is there, that means ये आपका एक इक्वेशन है। यहाँ पे दो एक्सप्रेशन को क्या किया गया? इक्वेट किया गया है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और वाला क्या है? राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट राइट दो चीज़ें होती है, उसको इक्वल साइड से हम लोग इक्वेट करते हैं, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि जितने भी वेरिएबल हैं उसका मैक्स पावर कितना है? 1। तो लीनियर इक्वेशन पता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? जो वेरिएबल यूज किया गया है उसका मैक्सिमम पावर 1 ही होना चाहिए। समझ रहे हो? 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5x है प्लस 10y इक्वल टू 20। यहाँ पे पूरा टर्म क्या है? 5x है, दूसरा टर्म क्या है? 10y। ओके, इस टर्म में जो वेरिएबल x है उसका पावर कितना है? 1 है। सेकेंड टर्म में जो वेरिएबल y है उसका पावर कितना है? 1। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितना यूज किया गया है? दो वेरिएबल यूज किया गया है। अब हम लोग समझेंगे मेथड्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहला जो मेथड है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, वेरी फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, वेरी फर्स्ट मेथड क्या है क्लास? एलिमिनेशन मेथड। तो इन दिस मेथड बेसिकली व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं या रिमूव करते हैं। रिमूव वन वेरिएबल। ठीक है, वी रिमूव वन वेरिएबल एंड फाइंड वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। और दूसरे वेरिएबल का जो भी वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या करते हैं? किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें दूसरे वाले वेरिएबल का भी वैल्यू मिल जाता है जिसको आपने पहले रिमूव किया था। दैट विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, पहला मेथड क्या है आपका? एलिमिनेशन। सेकेंड मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं? हर एक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। और आपको पता है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आएगा, राइट? तो दो इक्वेशन है, दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, और दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी होगा, किसका इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे वो कट करेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, intersection point of straight line is your solution of equation.
इज योर सोल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा मेथड है आपका इस चैप्टर में क्रेमर्स रूल। ठीक है, क्रेमर्स रूल। तो एज पर दिस रूल हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट्स यूज करते हैं, राइट, दैट विल डिस्कस। तो तीन मेथड है बेसिकली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात? ओके, सो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। इसमें एक वेरिएबल को हम लोग रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है एलिमिनेशन मेथड। और दूसरे वेरिएबल का हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे जो कि स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें, और उस स्ट्रेट लाइन का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही क्या होगा, आपका सोल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का। ठीक है, तीसरा मेथड क्या है, क्रेमर्स रूल, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे के वीडियोस में। ओके, लेट्स स्टार्ट एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लूंगा इसमें। एलिमिनेशन मेथड, वेरी फर्स्ट मेथड कौन सा है क्लास, एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। और उस स्टेप्स को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आप कैसा भी लीनियर इक्वेशन रहने दो, आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ओके, so I am taking one question from a textbook which is very very important from exam points of view. Okay, so I am taking one question which is your phi m minus 3n equals to 9. This is your equation number 1. I am writing another equation, m minus 6n equal to minus 7. This is your second equation. If we see this equation, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। यस सर है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया गया है m और n, इसका मैक्सिमम पावर कितना है सर, 1 है। कुछ भी नहीं है मतलब 1 रहता है, राइट। यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर कितना है, m n वेरिएबल का 1 है। ठीक है, और सेकेंड चीज आपने क्या देखा, मैक्सिमम पावर 1 है और कितने वेरिएबल है, दोनों ही इक्वेशन में दो दो वेरिएबल है। ऊपर वाले में भी m n है और दूसरे वाले में भी m n है। सेकेंड इक्वेशन में भी दो ही वेरिएबल है और इसमें इक्वल साइन भी दिया हुआ है। दैट मीन्स ये आपका लीनियर इक्वेशन भी है। ठीक है, और इसमें वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टेप्स क्या बताया मैंने, मेरी फर्स्ट स्टेप, आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है, मतलब इक्वल बनाना है। आप m का भी कोएफिशिएंट इक्वल बना सकते हो दोनों इक्वेशन में, या n का कोएफिशिएंट भी इक्वल बना सकते हो दोनों इक्वेशन में। तो जिसका भी आपको सेम बनाना है कोएफिशिएंट, आप क्या करो, उसके कोएफिशिएंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैसे, सपोज आप ले रहे हो m का कोएफिशिएंट, m का कोएफिशिएंट अगर आप चेक करोगे तो पहले इक्वेशन में कितना है 5 और सेकंड इक्वेशन में कितना है 1। ठीक है, आप n का भी ले सकते हो, पहले आप कोएफिशिएंट को लिख लो और इन कोएफिशिएंट से आप क्या करो, पूरे इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मतलब 1 से पूरे के पूरे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और 5 से पूरे के पूरे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो आपका ऑटोमेटिकली m वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलो देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो अगर उसको मल्टीप्लाई नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम डायरेक्टली 2 में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 5 एंड 1 by 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इक्वेशन एज इट इज रहने वाला है। सो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई विथ 1, राइट। 1 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें। क्रॉस जा रहे हैं, दिख रहा है आपको क्रॉस, इसका भी क्रॉस जाना है आपको इसमें। बट इसमें हम क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा 1 से मल्टीप्लाई करने का। तो चलो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे के पूरे इक्वेशन में। कौन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड इक्वेशन को। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे इक्वेशन को तो आपका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 5 इंटू पूरे इक्वेशन को लिख लेते हैं m-6। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जिसमें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पूरा इक्वेशन मैंने लिख दिया ब्रैकेट में और 5 सबको मल्टीप्लाई करना है, तो सब टर्म में 5 मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5m माइनस 30n इक्वल टू क्या हो जाएगा, -35। क्योंकि अब ये वाला इक्वेशन में थोड़े बदलाव आ चुके हैं, चेंजेस आ चुके हैं, इसको हम अलग नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब आप देख रहे हो
क्या देख रहे हो, आपका थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का m का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो गया है। दिख रहा है आपको, m का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 5 है और m का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 5 है। अब जैसे ही आपने कोएफिशिएंट को सेम बना लिया, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को सेम बना लिया, नेक्स्ट आप क्या है उसका आप साइन चेक करो। तो अगर आप साइन देखोगे, दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो अगर सेम साइन आया तो ऑलवेज रिमेंबर, सेम साइन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। उल्टा डिफरेंट साइन को क्या करना है, डिफरेंट साइन को क्या करोगे, प्लस करोगे। डिफरेंट साइन को क्या करोगे, प्लस करोगे। और सेम साइन को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, राइट। फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, बेसिकली 5m माइनस 3n इक्वल टू 19। थर्ड इक्वेशन क्या है, 5m माइनस 30n इक्वल टू माइनस 35। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका पूरा का पूरा साइन चेंज होगा, हर एक टर्म का साइन चेंज होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जिस टर्म के पास कोई भी साइन नहीं उसको हम लोग प्लस कंसिडर करते हैं इनिशियली, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा उल्टा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सेम साइन वाला ऑलवेज कट जाएगा, रिमूव हो जाता है। मैं बता दूं एलिमिनेशन मेथड में एक पूरा का पूरा वेरिएबल क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। और दूसरे वाले को सॉल्व करना है, बट आपको साइन कौन सा कंसिडर करना, जो चेंज हुआ है वो साइन कंसिडर करना है। मतलब अभी 30n का साइन माइनस नहीं है, प्लस है, क्योंकि चेंज हो गया, क्या हो गया हो, प्लस हो गया है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, माइनस प्लस, बड़े वाले का साइन आएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 27n इक्वल टू, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो व्हाट यू गेट, प्लस ए भी प्लस है, तो ये बेसिकली ऐड हो जाएगा। तो ऐड होगा कितना हो जाएगा, बेसिकली ये 54 हो जाएगा। 5 9 14, 3 + 1 4 1 5। तो बेसिकली n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 दे देगा, इसको डिवाइड करेगा तो 54/27, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2। तो n की वैल्यू 2 आ गई। जो भी n की वैल्यू आई है उसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इट कैन बी 1 ऑल्सो, 2 ऑल्सो, 3 ऑल्सो। तीनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे लिखना है पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, आप चेक कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में पुट करके। मैं 2 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इन इक्वेशन 2 इक्वेशन क्या आपका बेसिकली m माइनस 6n इक्वल टू क्या है, -7। आपका इक्वेशन 2 है। यहाँ पे आपको n की वैल्यू डालनी है, कितनी आई है n की वैल्यू, 2 आई है। तो कितना है, m माइनस 6 इंटू 2 इक्वल टू -7, दिस विल बी m माइनस 12 इक्वल टू -7। इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो m इक्वल टू -7 + 12, प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन आएगा 5 आएगा आंसर। तो m का आंसर कितना आ गया 5, और n का आंसर कितना आ गया 2, एंड n का आंसर कितना आया है, पहले आया था 2। सो यू हैव गॉट द आंसर ऑफ m एंड n। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर मेथड। सिमिलरली इसमें बहुत सारे टाइप्स भी हैं, ओके। तो हर एक टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है, तो हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं। इसी मेथड का थोड़े अलग अलग और भी टाइप्स हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टॉपिक। अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट। दिस गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक more and more videos, right? So write down this if you understood. Please comment below for more videos. Thank you very much.